Everyone loves to live in a green and clean environment. The small acts in our day-to-day life will add up to make a significant difference in our environment. As a part of the curriculum, the school organized a virtual field trip to Upaj Farm for the students. The objective to visit an organic farm to make the students understand about the importance of organic farming for sustainability and also to make the students aware about organic farming practices which may reduce pollution, increase soil fertility and use less energy too. Farming without synthetic pesticides is also better for birds and animals as well as people who live nearby. So my dear students, let's go and meet our green friends. Good morning children, welcome to Upaj Farm. We are missing you a lot this year. I wish you could all come here and make the most of the winter season that is going on right now. It's beautiful weather and outdoors is always lovely and we would have loved to have you here. Grade 2 and 3 children, today we will take you around. Upaj is a 10-year-old organic farm. It is designed in a permaculture fashion and we grow our produce which is seasonal produce that we grow, vegetables and fruits, and we love to have visitors like you all and show what we do over here. So we will take you around and we will show you all the winter produce that we have this year and hope you can have fun on the online field trip. Thank you. हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अभिलाष। ठीक है, तो आज हम कुछ साग भाजी देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या क्या होता है, कैसा कल्टीवेशन होता है साग भाजी का, उसको कैसे हार्वेस्ट करते हैं, कैसे लगाते हैं, कैसे उगाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपन देखने वाले हैं। लास्ट टाइम आप आए थे, सब बच्चे लोग आए थे, लेकिन ये बारी में आप आए नहीं बिकॉज ऑफ सम कोविड सिचुएशन। सो डोंट वरी, हम विजुअल आपको दिखा देंगे। ठीक है, ये आपके नॉलेज में काम में आएगा। ये पालक है, पालक का हार्वेस्ट ले रहे। ठीक है, तो ये फ्लैट बेड बनाया, इसके ऊपर ड्रिप डाला है। अब ये पालक का हार्वेस्ट ले रहे हैं। ठीक है, सो सी दिस पालक, यू कैन कॉल एज अ बेबी स्पिनच आल्सो। ये बड़े पत्तों को बड़े पत्ती भी हो सकते हैं। इन्होंने अभी रेडिश का हार्वेस्ट ले लिया है। ठीक है, सो सी दिस रेडिश। પછી ये पालक का बेड है। मैं आपको टमाटो दिखा देता हूँ। सी दिस टमाटोस, सी दिस चिली। अब ये पॉट्स में है, तो पॉट्स में भी चिली और टमाटो ग्रो हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है। ये मस्टर्ड है। ठीक है, ये बालसम है। बालसम एक फ्लावर प्लांट है। फिर ये टमाटो की लाइन जा रही इनकी। फिर इन्होंने चिली लगाया है। ये कॉलीफ्लावर है। ठीक है, कॉलीफ्लावर में अभी फल नहीं आए बट टमाटो फ्लावर आ गए। टमाटो, ये टमाटो को सपोर्ट देना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए टमाटो में अपन क्या करते हैं, सपोर्ट देते हैं। ठीक है, इसको 3 से 4 मतलब लकड़ी की जितनी स्ट्रेंथ रही उससे राउंड करते हैं ताकि वो टमाटो ज़मीन पे गिर के डैमेज ना हो। उसमें ब्लाइट या फिर ब्लाइट डिसीज़ है, आपको थोड़ा टाइम लगेगा बोलना, लेकिन वो जो दाग धब्बे गिर जाते हैं ना सीधी भाषा में, तो वो नहीं आते उससे। फिर और ये कॉलीफ्लावर की लाइन है। इन्होंने अभी लेट्यूस का हार्वेस्ट ले लिया। ठीक है, वैसे हिना जी का प्लॉट है हमारे। तो बच्चे लोग अपन अभी ग्रीन हाउस पे जाएंगे। ग्रीन हाउस के जाने से पहले अपन थोड़ा पपाया देखेंगे। तो ये देख रहे हो पपाया है, तो पपाया के लिए पारी बनाई है, अच्छे से पानी दे सकें। आइए फिर पपाया जब तक बड़ा होगा तब तक अपन ये फूलेवार कुबीज, लाल कुबीज ये सब ले सकते हैं बीच बीच में। ठीक है, और आपको जामुन भी मिलेंगे, ब्लैकबेरी। यू कैन सी जामुन के झाड़ है यहाँ पे, बराबर क्या। उसको काले काले गोल गोल कलर के जामुन आते हैं। अभी वो छोटा है, 2-3 साल और लगेंगे। ठीक है, ये बनाना है, अलग वैरायटी है, साउथ का बनाना है। ये इरुमुंजी क्या इसका नाम है इसका। ठीक है, ये G9 जो नॉर्मल अपनी जो G9 एक वैरायटी है वो अपनी इधर बहुत चलता है। ठीक है, छोटे छोटे होते हैं। हाँ, ये इलायची जैसा। इसका लाल स्टेम है, यू कैन ऑब्जर्व इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल बनाना। तो वी आर गोइंग नाउ इनसाइड द ग्रीन हाउस। ये नीलेंदु सर का रेंट फार्म है, तो इस पे जा रहे हैं अपन।
तो इसमें पैक करना पड़ता है, इसमें ज़्यादा हवा नहीं आने देना पड़ता है, इसीलिए इसको कर देते बारीक ऐसे, ठीक है। पूरा पैक होना ज़रूरी है। अभी इनसाइड आप आ सकते हो। सो छोटा अभी हमने ये स्टार्टिंग में ही लगाया है, तो पहले मैं अभी उसको खड़ा करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये एक इंसेक्ट या फिर एक नेट आती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रीन हाउस का पॉली हाउस का नेट आता है, तो ये नेट से ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये रॉड से एंगल से फिट कर दिया है। वो काला वाला जो देख रहे हो यूवी रेज प्रोटेक्टेड है, मतलब जो इंसेक्ट आते हैं रात को उसको चालू करके उसको आराम से किल हो जाते हैं, तो इंसेक्ट का टेंशन गया अपना। और वेंटिलेशन भी ज़रूरी है, तो दोनों साइड से वेंटिलेशन के लिए डोर कुछ करना पड़ता है कूलिंग के लिए। ग्रीन हाउस में ज़्यादातर प्रॉब्लम ये रहती है कि कूलिंग का बड़ा दिक्कत आता है, इसीलिए एडवर्स इफेक्ट होता है, एफिड्स की बग्स की संख्या बढ़ जाती है। और लीफी वगैरह जो शॉर्ट टाइम में अपने को लेना है ना, तो अपने को क्या है, रोग से मुक्त हो जाते हैं अपन, પછી अपना हार्वेस्ट अच्छा निकलता है। सबसे मेन बात जो कचरा बढ़ने वाला जो है, तो कचरा कम बढ़ता है, यानी वीड ग्रोथ कम होता है। 40% जो यील्ड रिड्यूस कर देता है, उसको अपन अल्टीमेटली सक्सेस कर पाते हैं। सर इसको आपने कवर क्यों किया है, ये इसको प्लास्टिक से कवर क्यों किया है? इसीलिए ताकि इधर हमने धरू डाले थे, तो धरू पहचानने के लिए। अभी कैप्सिकम में भी ग्रीन कैप्सिकम है और येलो कैप्सिकम है, लेकिन दोनों का झाड़ सेम रहेगा। પછી फल लगने के बाद आपको पता चलेगा। तब तक हम कैसे जाने ये पीला है, तो इसीलिए कुछ मार्किंग किया हुआ है। तो ये पीले वाला पीले में एक लाइन लगा सकते हैं। अच्छा सर, ये किसके लिए लगाया ये गार्ड मैम, ये जो गार्ड इधर केले वाला जो भी लगाएंगे, तो उसके ऊपर ये क्रीपर्स चढ़ेंगे ऐसे, यू कैन सी, ठीक है। ये करेला का झाड़ देख रहे हो, यू कैन सी दिस करेला आल्सो इज हियर, तो ये करेले हैं, ठीक है। यू सी दिस करेला, इट्स वेरी नाइस, वेरी डिलीशियस एंड केमिकल फ्री, ठीक है। ये चौली लगाइए, ये पीले वाले गार्ड है, पीले वाले गार्ड बोलेंगे थोड़ा एक्सोटिक है। कैप्सिकम, हाँ, ब्रोकली, रेड कैबेज, रेड ओकरा। Sir, what is the difference in greenhouse and outside vegetable? Because we have seen vegetable outside also and something in greenhouse. So what is the difference between? Difference is like a yield, you know. ग्रीन हाउस में आप करोगे तो आपको यील्ड अच्छा मिलेगा सीधी भाषा में, और आपका जो केयर एंड मेंटेनेंस है, मतलब वो जो लेबर का मजदूरी जाता है वो थोड़ा कम हो जाएगा। आप ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर खड़ा कर देते हो, आपको एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, थोड़ा पहले खर्चा लगेगा, फिर बाद में जो अपने का जो मजदूर लगा के वो सब काम अपन करवाते हैं, एक तो पानी नियंत्रित हो जाएगा, इससे अपना इवेपोरेशन ज़्यादा नहीं होगा। जो इंटर कल्चर ऑपरेशंस है वो काफ़ी सक्सेसफुली कैरिड आउट हो जाएंगे इनसाइड, तो उसकी वजह से क्या है, अपना एफर्ट्स कम हो जाएगा, मेंटल स्ट्रेस कम हो गया ना, और अच्छे से अपन देखभाल भी कर पाएंगे। मतलब जो चीज़ में अपने ध्यान जाना चाहिए उसी में अपना ध्यान जाएगा। किसान को क्या होता है, किसान का मतलब बल्क में सब सोचता है, तो इंडिविजुअल इस पर ख्याल रख पाएंगे। ग्रीन हाउस स्ट्रक्चर ऐसा है, और हार्वेस्ट में काफ़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जहाँ बाहर से 2 किलो निकलता है, तो इसमें 3 किलो तो कम से कम निकलेगा, यानी 30-20% तो यील्ड कम से कम निकलता है, ज़्यादा निकलेगा। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है यहाँ, ऑफ कोर्स प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इंसेक्ट, डिसीज एंड वीड, ठीक है, ये 3 कम होते हैं चीज़ें, 3 चीज़ें कम होती है। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि अपने को स्प्रे कम लगता है, इसीलिए ये केमिकल फ्री हो जाता है। ये ग्रीन हाउस वाला जो है साग भाजी, आप थोड़ा नेचुरल तरीके से खा सकते हो। टमाटो दिखा दूं? ये ब्लैक टमाटो, ये ब्लैक टमाटोज है। The name of the tomato is black. It is black in color also, sir. Okay. Small धनिया, it's a radish, red amaranth, डूंगरी, चाउस, પછી मेथी, पालक, ये पालक है, बीट, ये सब बीट है, ठीक है। बीट के पत्ते भी खा सकते हो आप, फिर પછી फल भी लगेंगे। ओके, चालू ही रखना। ये ब्रोकली, यू कम विथ मी। ये गोल मूरा है, ठीक है। ये क्या है? ये गोल मूरा, राउंड रेडिश, आइए पास मेरे, ठीक है। ये देख लीजिए, ये गोल है, राउंड है, ये पूरा राउंड मूरा है। ओके, देखिए पूरा राउंड मूरा है। ये रेड रेडिश है, ये लंबा वाला मूरा है।
પછી મેથી છે, पालक का पेड़ है, ये टमाटो के लिए सपोर्ट किया हुआ है। तो जैसे कि आप देख रहे हो अपन ईस्ट साइड में है अपने, तो ऑर्चर्ड के साइड में है, मैंगो के साइड में। तो इंटरकल्चर ऑपरेशंस अपन ने किए हैं, मतलब जो बीच में की जो जगह है, ठीक है, यील्ड थोड़ा मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश किया है। तो ये आप देख रहे हो पूरा मैंगोज है, थोड़े बहुत आपको अलग भी फ्रूट मिलेंगे, जैसे अंजीर है, फिग है, ठीक है, अंजीर की 3-4 झाड़ है, फिर पची पोमोग्रेनेट है, ठीक है, गावा के झाड़ है यहाँ पे। तो ये सब हमने लगा है। उधर चौली है, मैं आपको दिखाऊंगा, टमाटोज़ है, ये पालक है, ये बेड में डूंगरी रोप दिया है, ठीक है, उसके धरू आ जाएंगे अभी। और ये पालक, इधर रेडिश है, स्विस चार्ट है, एक्जॉटिक में लेट्यूस है, ब्रोकली है। तो ये सब पूरे इसमें किया है। तो ये पारी में हमने थोड़ा थोड़ा गलका लगाया है, थोड़ा तुरिया की एक लाइन किया है, करेला का एक लाइन किया है, और टमाटो, चिली यानी ब्रिंजल की इसकी 2-2 लाइन पीछे किया है पारी में। तो ऐसा एक मिक्स क्रॉपिंग जैसा किया है, ताकि जो मैंगो की जगह का शेड है उसको भी अच्छे से यूज़ कर सके, ठीक है। शेड में लीफी वेजिटेबल्स ग्रो हो पाते हैं, ठीक है। तो आप लीफी वेजिटेबल्स का हार्वेस्ट शेड में आराम से ले सकते हो आप, शेड प्लेस में, ठीक है। तो आपको जब भी प्लांटेशन करना है, आप सोच रहे हो कि आप फल लगाए, ठीक है, तो 4 से 5 साल होने तक फल का, उसके बीच में आप कोई भी क्रॉप ले सकते हो, और वो बढ़ने के बाद भी आप अलग से क्रॉप ले सकते हो। थोड़ा बहुत सनराइज आया तो भी चलेगा। तो अभी अपन कॉलीफ्लावर के प्लॉट में खड़े हैं। सो सी दिस कॉलीफ्लावर हियर, दिस इज ऑल कॉलीफ्लावर। तो कॉलीफ्लावर के पत्ते ऐसे होते हैं, ब्रॉड होते हैं, ठीक है। तो इसमें अभी फल लगेगा। अपने फल उधर लगे हुए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक मेरे साथ आ जाइए, अपन दूसरा कैबेज दिखा देता हूँ आपको। देखिए कैबेज है, ये धीरे धीरे जमा हो रहा है। अब ये ऐसा जमा होते जाएगा, पूरा पैक होएगा, तो इसको कैबेज बोलेंगे आप, सादा नॉर्मल कैबेज, ठीक है। साथ ही साथ चौली भी है, यू कैन सी दिस चौली, इट्स वेरी डिलीशियस। इसको तोड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है, ठीक है। तो ये पूरा चौली का बेड है। अभी बेसिल में, स्वीट बेसिल में आएंगे अपन, एक्सोटिक है, ये पूरे स्वीट बेसिल के झाड़ है। इसमें फ्लावरिंग स्टेज एक्टिवेट हो गई है, तो फ्लावर जल्दी आने को नहीं होना है, इसका थोड़ा बढ़ जाता है। तो सी दिस बेसिल, इटालियन स्वीट बेसिल बोलेंगे अपन इसको, ठीक है। और ये टमाटोज है, ये ओल्ड टमाटोज है। वी हैव 2 वैरायटीज़, एक देसी वैरायटी है, एक ओल्ड वैरायटी है, ठीक है। ये ओवल है, ठीक है। सर देशी और ओवल में क्या डिफरेंस है, बता दीजिए। देसी और ओवल में, देसी वैरायटी यानी क्या है कि अपना नेचुरल जो पुराने टेक्निकली जो सीड्स आते हैं अपने, वाइल्ड वैरायटी एक प्रकार की बोलेंगे। और ये थोड़ा इसको हाइब्रिडाइजेशन करके इसके सीड्स बनाए हुए हैं, ठीक है। ये सिजेंटा की वैरायटी है, 10045 के ऐसा कुछ है इसका नाम। और वो जो देसी वैरायटी है वो अपना नॉर्मल है। तो उसमें क्या होता है, इसमें फल ज़्यादा लगते हैं, लेकिन उसमें मिठास ज़्यादा होती है। तो इसका जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कड़क रहता है, इसकी जो छाल है वो जाड़ी रहती है, इसमें माल कम लगता है। देसी वैरायटी में क्या होता है, माल ज़्यादा लगता है। मतलब मान लीजिए एक सब्जी को ये 2 टमाटो लग रहे, 3 टमाटो लग रहे, तो उसमें एक टमाटो में आपका बनेगा। और मोस्टली जो ये बनते हैं आपके सॉस वगैरह ये सब बनता है, वो सब वो चेरी टमाटो या फिर देसी टमाटो से बनते हैं। उनका कल्टीवेशन होता है, गोल्ड कलर के रहते हैं, थिक स्किन रहते। अब इसमें होता क्या है कि किसान ये जब टमाटो लगाते हैं तो इसमें इंसेक्ट और पेस्ट का मैनेजमेंट बड़ा आसान हो जाता है उनके लिए, इसमें रोग वगैरह कम आता है, इसीलिए हाइब्रिड टमाटोज को ज़्यादा लगाते हैं। लेकिन देसी जो वैरायटी है वो खाने में काफ़ी अच्छी रहती है, ठीक है, लेकिन उसमें रोग की संख्या ज़्यादा पड़ती है और इससे शेल्फ लाइफ उसकी कम है। तो इसीलिए हाइब्रिड का ज़्यादा अपने को मार्केट में ओल्ड टमाटो ज़्यादा दिखते हैं। तो आप देख रहे हो ये चिली है, देखो चिली में कितना अच्छा चिली लगी है, यू कैन सी दिस चिली। तो काफ़ी अच्छी चिली है, वैरायटी अच्छी है इसकी, ठीक है। निशा है, निशा, यू कैन सी रिंगन। मैं रिंगन के आपको टाइप दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये लॉन्ग रिंगन है, ठीक है। ये आपको गोल भी रहेगा। ये मिक्स वैरायटी है, ग्रीन भी दिखा देता हूँ।
सी दिस ग्रीन। तो ग्रीन रिंगन को व्हाइट फ्लावर आते, पर्पल रिंगन को पर्पल फ्लावर आते, ठीक है। इसका इमेस्कुलेशन आप कर सकते हो, ठीक है। इमेस्कुलेशन एक प्रोग्राम चलता है 3rd ईयर में एग्रीकल्चर कोर्स में। अभी कॉलीफ्लावर में जाएंगे अपन। ये सब रिंगन है, यू कैन सी। ये कॉलीफ्लावर है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये देख रहे हो आप, दूधी के लिए जनरली मांडवा करते हैं, ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है मांडवा, लेकिन दूधी मांडवे में हो सकता है। तो ये दूधी लग रही है छोटी छोटी, देखो ये भी लग रही है, तो पूरा दूधी है। गलका वगैरह भी दिखा देता हूँ, आप आइए मेरे साथ। आप आइए, गलका ठीक है। इधर काफी बड़े बड़े हो गए हैं, तोड़ लिए। आराम से पारी पे चलना। बस यहाँ से गलका, ये तुरिया, both are different. See this turia? It's a rough skin, you know, ridge guard, plain skin, sponge guard, spongy. तो जैसा कि ये ग्रीन नेट देख रहे हो आप, ये ग्रीन नेट इसीलिए लगाया है ताकि अपन सैम्पलिंग बना दें। यू कैन सी द ब्लैक ट्रेज, ठीक है। और कुछ पॉट्स मिलेंगे, उसके ऊपर हमने कोकोपीट डाला है। कोकोपीट एक मीडिया है ग्रो करने का अपार्ट फ्रॉम सॉइल, सो यू कैन ग्रो इट फर्स्टली इन कोकोपीट, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो ज़मीन पे नॉर्मल सीड्स नहीं वाइबल होते, जो जर्मिनेट नहीं हो पाते बिकॉज ऑफ कहीं हवा से उड़ जाएंगे, कहीं उसको पानी नहीं मिल पाएगा, या खुले एयर में आ जाएगा जिसके सन के ऊपर कवर नहीं रहेगा सॉइल का, ये सीड के ऊपर। तो ऐसी जो चीज़ें इधर हम उगाते हैं, तो इधर से सब उगाते हैं, फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसा मैं ये दिखाऊँ, ये लेट्यूस है, सीरीज लेट्यूस। तो हमने ये लेट्यूस अभी इसमें से उठा लिया, लेकिन सम हाउ लेट्यूस इज शोन। तो ये लेट्यूस अभी हम उठाएंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे फील्ड पे। तो ये ऐसा है। तो इससे क्या होता है कि एक अच्छा सा ये मिल जाता है। इधर से तैयार करो, फील्ड में लगा दो, इधर से तैयार करो, फील्ड में लगा दो। और शाम के टाइम में लगाना बहुत ज़रूरी है, व्हेनेवर इवनिंग के टाइम में, या फिर ठंड रही तो मॉर्निंग में भी चलेगा, लेकिन ये सीज़न में थोड़ा सन काफ़ी हेवी है, तो इवनिंग के टाइम में आप प्रेफर करो, ठीक है। और तुरंत पानी दे देना, आपका सेटल हो जाएगा। थैंक यू। हार्डनिंग ज़रूरी है। थैंक यू। Thank you so much, sir, for all your information. Definitely our kids are going to enjoy it. I would like to thank Navrachna Education Society, our principal Mr. Prabha Menon, and lower primary section in charge Ms. Shalini More for their support and making this first ever virtual field trip for our little ones a success. Thank you, ma'am.